फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है और सादात की बस्ती की शहादत की खबर है। इमाम मदीने से ताहरा के रोज़े पर सलामी देकर नाना जान की तुरबत पे हाज़िरी देकर लौटे और मक्का की तरफ कूच किया। वो हज का सीज़न है जिसमें बैरूनी ममालिक से लोग काबतुल्लाह के तवाफ़ के लिए आते हैं। यहाँ से हज़रत इमाम ने जब सफ़र की तैयारी शुरू की तो ज़हीर इब्न क़ैनुल बिजली भी आपके रास्ते में हमराह मिले और मुस्लिम बिन अकील की चिट्ठी ने ये समाचार दिए थे कि हालात साजगार हैं, आप आ जाओ। लेकिन बनु ज़रूद के कबीले की पहाड़ियों के दामन में जब पैगंबर के बेटे ने खैमा गाड़ा और समाचार ऐसे मिले कि मुस्लिम बिन अकील और इनके बच्चों को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया है। उसी मौके पर हजरत इमाम ने मुस्लिम की बेटी सकीना को बुलवाकर शफकत पिदराना का प्यार दिया और अपना हाथ उनके सर पे रखा। इरशाद फरमाया, बेटी अब तेरा कोई बाप है तो वो हुसैन इब्ने अली है। हालात रास्ते में नाजुक हो गए। बनु ज़रूद के कबीले से निकलकर चलने वाला ज़हीर इब्न क़ैनुल बिजली इमाम के काफिले में शामिल हुए और वहाँ से कूफा का सफ़र इमाम पाक ने शुरू किया। करबला के मैदान में पहुंचने के बाद इमाम आली मकाम को हज़रत अब्बास सलमबरदार ने अर्ज़ किया, भाईजान, खैमे गाड़ने के लिए पलीदी ममलिकत की तरफ से एक नुमाइंदा आकर बोलता है कि आप खैमे फरात के किनारे पर न गाड़ें। इमाम ने फरमाया, हम यजीद की हुकूमत का इनकार नहीं करते, खिलाफत का इनकार करते हैं। तो जिसकी हुकूमत में हम जाएं और उसका कोई कानून इस्लाम में मदाखलत न करता हो तो खैमे हटा लेने में कोई एतराज़ नहीं है। तो आपने खैमे वहाँ से हटा लिए और जिस मैदान में खैमे गाड़े वहाँ इमाम ने फरमाया, कुर्बो जवार के बाशिंदों से पूछो इस मैदान का क्या नाम है। लोगों ने बताया, इसे सहराए नैनवा कहते हैं। का और दूसरा नाम इसका? बोले, इसे करबो बला के नाम से भी याद किया जाता है। अली मकाम ने फरमाया, यही हमारा मरकज़ है, ठहर जाओ, खैमे गाड़ दो। जब खैमे गाड़ने के लिए कूस को ज़मीन में बम्बू लगाने के लिए डाला तो मिट्टी के अंदर से नमी निकलने के बजाय खून का फव्वारा ज़ाहिर हुआ। अली मकाम ने फरमाया, बस यही हमारी मंजिल है, रुक जाओ। खैमे गाड़ दिए गए और वहाँ इमाम पाक ने यजीदियों के आने वाले वफ़द के सामने गुफ्तो शुनीद के ताल्लुक़ से 3 शर्तें रखीं। अमर बिन साद, खुली बिन यजीद, हुरमला बिन काहिल, शिमर दिल जोशन, शिमर लईन, अमर बिन साद, सनान बिन अनिस नक़ी, इक़्तिदारान आले रसूल सामने समाचार लेकर के आते रहे। लेकिन इन हालात में मामलात ऐसे बिगड़ते चले गए कि जिसकी पोजीशन को समझने के लिए मामला बहुत नाजुक से नाजुकतर हो सकता था। लेकिन फरमा बरदारों से गुजारिश है कि आप गौर करें और सोचें, इमाम पाक की पेशानी पर कोई बल नहीं था, ना आपके दिलो दिमाग पर कोई गम था, क्योंकि आपको मालूम था कि इम्तिहान की आखिरी मंजिल इस प्रोग्राम को लेकर के सामने आई है। आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को मान लो। नाहक खून की बुनियाद पर तुम कहीं परेशान ना हो जाओ तो मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम्हें डर है कि मैं इस्लामी माहौल में मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करके यजीदी हुकूमत का तख्ता पलट दूंगा तो मैं यहूदो नसारा को इस्लाम की दावत दूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तीसरी शर्त मेरी ये है कि अगर तुम मुझे बैत पर मजबूर करना चाहते हो तो मैं बैत नहीं करूंगा यजीद की, मैं तुम्हारी इस आवाज को बुट की नोक पे मारता हूँ, यजीदी पावर का सोशल बाइकाट करता हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि बैत के लिए तैयार हो जाओ तो इस मैटर में तुम मुझे यजीद से डायरेक्ट बात कर लेने दो, मुझे यजीद से डायरेक्ट मिल लेने दो। इमाम पाक की 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को अमर बिन साद ने नहीं माना, जो यजीदी फौज का आईजी बनकर आया था, और वो भी एक मुकद्दस तरीन सहाबी का बेटा था। अमर बिन साद, साद इब्न वक़ास का बेटा था, जिसका बाप अशरा मुबशरा में शामिल है। वो 10 जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई, इसमें अमर के अब्बा का नाम भी है।
ऐसे लोग इमाम के खिलाफ हो गए। रय की हुकूमत की गवर्नरी की लालच उसे थी। कोई किसी ममलिकत का गवर्नर बनना चाहता था, कोई किसी एरिया का सिपह सालार बनना चाहता था, कोई किसी एरिया का कलेक्टर बनना चाहता था, कोई किसी एरिया का सूबेदार बनना चाहता था। ऐसे नापाक इरादे इनके दिमाग में, पलीदी पावर के दिमाग ने लोगों के ख्यालात का ब्रेन वॉश किया था। और ये सारे के सारे लोग पैगंबर की औलाद के दुश्मन होकर मैदान में आए। कूफा का कोई मकान, वहां खिड़की भी खाली खुली नहीं दिख रही थी। ऐसे माहौल में 7वीं मुहर्रम तक पानी के बंद का ऐलान हुआ। 7, 8, 9, 10 बस प्रोग्राम पूरा हुआ। बस जब ये पानी दाना बंद हो गया, उस वक्त इमाम ने समझ लिया कि अब सब्र के सिवा दूसरा कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। हूर बिन रियाही जब पैगंबर के बेटे के करीब आया, आकाए नामदार के शहजादे ने इरशाद फरमाया, हूर ममलिकत की रियासत के जिम्मेदार बनकर आए हो, अपनी फौज के दस्ते के कमांडर हो, तुम यजीदी फौज के दस्तावेज लेकर के चल रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, खाना तुम अपने खेमे में खाओ, पानी तुम अपने खेमे में पियो, यजीदी हुकूमत का तनख्वाह तुम वहां से लो। लेकिन अब अजान हो रही है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, नमाज कहाँ पढ़ोगे? हूर ने अर्ज किया, हुजूर हुकूमत यजीद के प्रेशर में मैं आया हूँ, लेकिन नमाज तो आका आपके पीछे पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले अक़सा में आपके नाना के पीछे नबियों ने नमाजें पढ़ी हैं, इसलिए इमाम तो आका में आप ही को बनाऊंगा। चाहे हुकूमत का कोई वफद पलीत को समाचार दे दे, इबाद बिन ज़ियाद को जाकर कह दे, या यजीद पलीत को जाकर समझा दे दे मेरे बारे में, या मुझे यहाँ से अगर माजूल कर दिया जाए तब भी मैं कबूल करूंगा। लेकिन सजदे की जो मज़ा इमाम तेरे पीछे है, वो किसी दूसरे के पीछे मुमकिन नहीं है। इमाम वहीं से सिलेंडर हुए। इमाम के सामने हूर बिन रियाही, अस्तगफिरुल्लाह, हूर बिन रियाही वहीं से सिलेंडर होकर इमाम की बारगाह में हाजिर हो गए और इमाम के चरणों में अपना माथा टेक दिया। यजीदी फौज की कमांडरी से राजीनामा दे दिया और इमाम की बारगाह में हूर बिन रियाही आ गए। हूर को पैगंबर के बेटे ने नूर अता किया। हूर पहले दूर था, लेकिन हूर को मानन मुस्तफ़ा के नवासे ने आजाद करके पेवर हूर बना दिया। इस हूर के लिए अब हूर इंतजार करे फिरदौस में। ऐसी कंडीशन में लाके हूर को वो मौसम अता फरमा दिया कि हूर ने पैगंबर के नवासे से पहले करबला के मैदान में यजीदी ममलिकत के लोगों को ललकारा और जामे शहादत पीना पहले जिम्मेदारी के साथ मुनासिब समझा। और आका के नाम पर राहे लिल्लाह में हूर ने पहले अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। कहो सुभान अल्लाह। यजीदियों ने इमाम की शराइत में से किसी भी एक शर्त को नहीं माना था। लेकिन एक बात आप समझ लें, मुस्तफ़ा का नवासा है, कोई गम की बात नहीं है। करबला के मैदान की घटना को घटना ही था, ये वाक़िया को बनना तो बनना ही था, इसलिए कि ये अपने खून से इस्लाम की मांग को मजबूत तरीके से रंगीन बनाना चाहते थे। और जब कोई ऑपरेशन होता है तो खून की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ खून लिया जाता है और खून ग्रुप का हो तभी ऑपरेशन सक्सेस होता है। ग्रुप का खून न होने पर रिएक्शन की पूरी संभावना है, बीमारी पैदा हो सकती है अगर कोई गलत खून लगा दिया गया। इस्लाम को जरूरत पेश आई। ताइफ के बाजार में इस्लाम की रगों में पैगंबर का लहू था जब आगाज इस्लाम है, और करबला के मैदान में ऑपरेशन का मसला आया तो इस्लाम को जरूरत पेश आई हाशमी खानदान के ब्लड की। करबला का मैदान इस बात का प्रूफ है कि हाशमी खून इस्लाम का ग्रुप है। इसलिए पैगंबर के नबीरे ने अपने कबीले की कुर्बानी पेश की। और जमाना जानता है, इस्माइल के बदले में वादी मीना में तुम्बा कट गया और इस्लाम के लिए करबला में नबी का कुंबा कट गया। इस्लाम को जिंदाबाद कर दिया। कहो सुभान अल्लाह।
ज़हीर इब्न क़ैनुल बिजली से लेकर वहाब इब्न अब्दुल्ला कल्बी तक के लोग मैदान कारज़ार में काम आ गए। शब्बीर ने अपने बच्चों को मैदान में भेजने का प्लान बनाया। आनो मोहम्मद जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए। कासिम और सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा कि शायद मेरी शादी की यही शहनाई है। अजब रंगत है करबला के मैदान में। फातिमा के चैन जमिए कायनात के हुसैन यादगार सैयद कौनैन 72 की लाशों को उठाकर लाइन से रखते हैं और अपने खानदान के जवानों को मैदान में भेजते हैं। सकीना खेमे से निकलकर अलमबरदार से जब पानी का मुतालिबा करती हैं तो 72 की समिति का सेनापति हजरत अब्बास अलमदार ने शब्बीर से इजाजत लेकर फरात के कब्जे पर पानी के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया। पानी पर पहरा उस कमबख्त ने लगा रखा था जो जालिम 5000 की फौज लेकर फरात के किनारे 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 खड़ा था। और उस मैदान में पानी लेने के लिए हैदर कर्रार का शेरे नर हाथ में मशकीजा लेकर के चला था। जब आपने चैलेंज किया आता हूं पानी लेने को, तुम रोक तो देखो, शेरों की लड़ाई है जरा टोक तो देखो, हम शेर हैं, हमको कोई ललकार सकेगा? अजी तलवारें तो कैसी, क्या कोई दम मार सकेगा? अबलक कुत्ते ने पानी पर पहरा बिठाया था और रिश्ते में वो अब्बास अलमबरदार का मामू था। फिर भी यजीदी फौज को तितर बितर करके अलमबरदार ने मशकीज़ा पानी का भर लिया था। लेकिन हालात गवाही नहीं दे रहे थे कि ये पानी खेमे तक पहुँचे, इसलिए कि अबलक कुत्तों ने पानी को चख लिया था और कुत्ते का झूठा फरात का पानी आले रसूल पिए ये मुनासिब नहीं था। इसलिए पैगंबर के नवासों तक ये पानी नहीं पहुँचा। एक बूंद भी पानी की खेमे तक नहीं जाने पाई। हाथ बाजू रास्ते ही में कटे और इन्होंने जब मशकीज़े को पानी से दांतों से पकड़ा तो दुश्मनों ने तीरों से इसे छलनी कर दिया। एक कतरा पानी का वहां तक नहीं जा सका। जब जालिम ने अलमबरदार की कमर पे हमला किया और आप घोड़े से नीचे उतरे, इमाम पाक की खैमे की तरफ रुक करके अलमबरदार ने एक आवाज लगाई, या हुसैन। इस आवाज को सुनकर शब्बीर करबला के मैदान में खैमे से निकलकर जब पहुंचे तो अलमबरदार की आंखें खुली थी। गोया अलमबरदार जब पैदा हुए थे तो हुसैन को देखा था और जब शहीद हुए तो हुसैन को देख रहे हैं। लाश इनकी उठाकर इमाम अपने कंधे पे उठा करके लाए और खेमे के करीब रखी। इस अंदाज से अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए। इनके बरादर दूसरे थे वो भी शहीद हुए। मुस्लिम बिन क़ील के दूसरे भाई भी इस तरह शहीद हो गए। यहाँ तक कि अली अकबर और दुल्हा कासिम भी मैदान में काम आए। लेकिन जब असगर का मामला आया तब सैयदा सानी फातिमा, सैयदा ज़ैनब 72 बाप की 72 बेटी को शहरबानू ने गुजारिश की कि ये 6 महीने या 18 महीने का बच्चा है, सूख जाने की बुनियाद पर, पानी न मिलने की बुनियाद पर दूध भी नहीं है, लिहाजा इसके होठ सूख चले हैं। अगर चंद कतरे पानी के इसे मिल जाते तो इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हमारे यहाँ जब गाड़ी चलती है और कोई मवेशी आ जाता है तो हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, या हिंदुस्तान का कोई भी खाटकी जानवर को ज़ुबह करता है तो इसे पानी दिखा देता है। इसके बाद वो जानवर हलाल होता है, लेकिन पहले पानी का इंतज़ाम ज़रूर रखा जाता है। कमीनों के दिमाग पर इतनी ख़राबी थी कि वो पैगंबर के नवासों को जो कौसर के मालिक थे, इन्हें पानी बिना मैदान में इस तरह रखे हुए हैं कि यूँ समझ रहे हैं कि ये लोग मजबूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, सद कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन, और उन्हें प्यासा रखे ये यजीदियों की क्या मजाल, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के सागर से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की तशनगी एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते।
हुसैन इब्ने अली की तशनगी एक राज थी, वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते। कहो सुभान अल्लाह। अब करबला के मैदान में जाने से पहले इमाम पाक ने ज़ैनब की आवाज़ को सुना। शहरबानू को एक बात कही थी, तुम नौशेरवान आदिल की पोती, बादशाह इज़्ज़तगर की हकीकी भांजी, खानादारी के एहतमाम व इंसराफ में पैगंबर के नवासे के घर में जो तुमने काम किया है वो काबिल तारीफ है। शहरबानू, तुम सलातीन और बादशाहों की खानवादे की राजकुमारी रही हो, लेकिन दौरे फारूकी में ईरान का ये ज़बरदस्त तोहफा आलमे इस्लाम की तरफ से शब्बीर के हवाले हुआ था। तुम मेरे घर में रही और बहुत ही ध्यान के साथ तुमने घरेलू हालात और मामलात पर नियंत्रण रखा। आज के माहौल में पोजीशन इतनी खराब नजर आ रही है तुम्हें, जो तुम देख रही हो, मुझे तो इसमें कुछ खराबी नहीं दिखती, लेकिन शहरबानू बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहती हो? शहरबानू ने उस वक्त अर्ज किया था, आकाज़ादे, ए फातिमा के सपूत बेटे, ए जन्नती नौजवानों के सरदार, मुझे मेरे बच्चे फातिमा के बच्चों से ज्यादा प्यारे नहीं है। मेरी औलाद फातिमा की औलाद से ज्यादा अजीज नहीं है। अगर मैं यहाँ से बच्चों को समेट के लेके चली गई और कल हश्र में ताहिरा ने मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे फख्र इस बात का है कि मेरी सास खातून ने जन्नत है, मेरा ससुर मौलाए कायनात है, मेरे जेठ हसन मुज्तबा है, मेरी ननन सैयदा ज़ैनब है और मेरा शौहर इमाम हुसैन है। अगर कुर्बान हो गया तो मुस्कुराहट के साथ उस लाश को देखने की तमन्ना मेरी अंगड़ाइयां ले रही है। ताजदार, खुदा हाफिज, ले जाओ असगर को मैदान कारज़ार में। जो चल के जा सकता था इमाम ने चला के भेजा है, और जो चल के नहीं जा सकता इमाम इसे गोद में उठाकर मैदान में उतर रहे हैं। यजीदियों के सामने एक बात की, ये बच्चा बहुत छोटा और कमसिन है और इसे पानी की चंद कतरों की ज़रूरत है, नाम दर्ज करा दो, किसने इसको पानी पिलाया? कल हश्र के मैदान में उस वक्त तक हम कौसर के जाम को लब न लगाएंगे जब तक उसे ये कौसर न पिला देंगे जो असगर को सैराब कर दे। हसीन बिन नमीर वहाँ से टकरा कर फौज की तरफ आया और कहा, बच्चे को आप रख दीजिए, हम पानी पिला देंगे, लेकिन आपने गोद में ही बच्चा रखा, ज़मीन पर नहीं रखा। कमीनुन नफ्स ने, हुरमला बिन काहिल ने तरकश से तीर निकाला। इमाम हसीन बिन नमीर से बात कर रहे थे और उस कमीने ने यहाँ से तीर को अपने पैरों में दबाकर बड़ी तेजी के साथ निशाना लिया असगर के गले का। कमबख्त ने तीर को जब फेंका, असगर के गले को चीरता हुआ ये तीर इमाम की आस्तीन को चीर के पार निकल गया। जब असगर तड़प के खामोश हो गए तो इमाम ने करबला के मैदान में एक नारा मारा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। ऐ अल्लाह, तूने इब्राहिम की कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर कबूल की, यूसुफ का नाला कैद खानों में सुना, याकूब की इल्तिजा जंगलों बयाबानों में सुनी। आज करबला के मैदान में तेरे महबूब का महबूब नवासा अपना छोटा बेटा असगर लेकर के आया है। तेरा फजला है कि तूने मेरे कमसिन बच्चे की कुर्बानी को कबूल फरमाया। लाश को लेकर के इमाम लौटे। असगर को करबला में जमीन पर नहीं रखा, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी आबिद की गोद में, कभी उम्मे रबाब की गोद में, कभी शहरबानों की गोद में, कभी सकीना की गोद में, कभी कासिम की गोद में, कभी अब्बास की गोद में, कभी अकबर की गोद में, और शहीद हुए तो इमाम हुसैन की गोद में। ज़मीन पर नहीं रखा। राज क्या था कि असगर को ज़मीन पे नहीं रखा? इसकी एड़ी ज़मीन करबला पर लगने नहीं दी। इसलिए लगने नहीं दी कि उस ख़ानदान का बच्चा है कि जब इस्माइल की एड़ी रगड़ी तो जमजम निकल आया। जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। असगर को ज़मीन करबला पर इसलिए नहीं रखा कि ये इसी ख़ानदान की नस्ल का शहजादा है। अगर असगर
रेड़ी लगा देगा तो वहां जमजम निकला था, कहीं यहां सैलाब ना आ जाए। दश्ते करबल की दास्तां को, शब्बीर के मुकद्दस खून के राज को ज़माना सलाम करता है। ऑनेस्ट अथॉरिटी आप देखें, पैगंबर के बेटे का इख्तियार देखें। मजबूरी में कोई किसी का मददगार होता है? लाश को लेकर इमाम लौटे थे और दरियाए जहौन से आवाज़ आई थी, मेरी कश्ती डगमग डगमग हो रही है, आका किनारे की ज़रूरत है, सहारा चाहिए। इमाम पाक ने असगर की लाश को हाथ में रखा और दूसरा हाथ 300 मील के फासले पर दरियाए जहौन में पानी में धक्का लगाकर मुरीदों की कश्ती को किनारा अता किया। कहा आका क्या दीदार हो सकता है? मल्ला ने जहौन में पूछा। का दीदार हशर के सिवा मुमकिन नहीं है। कहा हमारी कश्ती तो किनारे लग गई। कहा तुम्हारी कश्ती किनारे लग गई, अब उम्मत की कश्ती किनारे लगने वाली है, अब उम्मत की कश्ती किनारे लगने वाली है। इमाम लाश को लेकर के लौटे, ज़ैनब से कहा कि ये बच्चा खुदा का प्यारा हो गया है, अब मैदान कारदार में जाने के लिए शब्बीर तैयारी कर रहे हैं। आली मकाम का मुकद्दस तरीन, पैगंबर आजम का मुकद्दस तरीन नवासे का हौसला कितना बुलंद है। रसूल पाक की पगड़ी सर पे रखते हैं, मौलाए कायनात अली मर्तज़ा का बख्तर पहनते हैं, हसन मुज्तबा की ढाल लेते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में रखते हैं और जब दुलदुल पे बैठने की तैयारी फरमाते हैं, सकीना घोड़े के पांव पकड़ करके कहती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो? ज़ैनब को बुलवा करके इमाम ने फरमाया, सकीना को गोद में ले लो, घोड़ा चल नहीं रहा है इसलिए कि अगले पैरों में सकीना ने घोड़े को पकड़ लिया है। सकीना को गोद में ले लो, इससे रोने मत देना। ज़ैनब तुम फूफी ही नहीं बल्कि बाप बन के दिखाना। सकीना की सिसकियों का पूरा लिहाज रखना। जिसका मुस्तकबिल कासिम से वाबस्ता था, उस सकीना को सीने से लगाए रखना। ज़ैनब, खुदा हाफिज ज़ैनब, ज़ैनब। बचे हुए काफिले को सलामती के साथ मदीने ले जाना, नाना के दरबार में शब्बीर की यादों को दोहराना, हुसैन की सब्र का चर्चा करना, नाना की उम्मत को आखिरी सजदे का रम्ज समझाना, नाना की उम्मत की नस्लों को बताना, शब्बीर करबला में कुर्बान हो गया था। ये वो इस्लाम है कि अस्कर का गला कट गया था, अकबर के बाजू कट गए थे, अलमबरदार मारा गया था। मुसलमानों, उस इस्लाम का ख्याल रखना जिसके लिए करबला की घटना घटी थी। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, जुल्म के चांद पे जहरा की घटा छाई है। इमाम पाक ने फरमाया, ज़ैनब क्यों घबरा रही हो? कहा भाईजान आखिरी सफ़र है, मैं आपको एक गिलास पानी नहीं दे पा रही हूँ। कहा पानी की बात मत करो ज़ैनब, पानी का तसव्वुर भी मत करो ज़ैनब, ऐसा सोचो भी मत ज़ैनब। कहा क्यों? कहा मैं और भाईजान बीमार हो गए तो अम्मी ने नाना से अर्ज़ किया था कि मेरे हसनैन बीमार हो गए हैं, तो नाना ने फरमाया था फातिमा 3 दिन रोज़ा रखने की मन्नत मानो। अम्मी ने रोज़ा रखा, अब्बा ने रोज़ा रखा। अम्मी और अब्बा का रोज़ा हमारी तंदुरुस्ती के लिए था और आज करबला में हमारा रोज़ा इस्लाम की तंदुरुस्ती के लिए है। इसलिए बगैर किसी घबराहट के तुम खैमे का ख्याल रखना और जो बचे कुचे लोग हैं आबिदीन की बीमारी का लिहाज रखना और यजीद के यहाँ या इबाद बिन ज़ियाद के यहाँ सब्र व तहम्मुल के दामन को कभी मत छोड़ना और सब्र के पैमाने छलकने ना पाएँ, हिल्म बुर्दोबारी का दामन छूटने ना पाए। नाना से करबला का निज़ाम जाके अर्ज़ करना। ये बातें कह करके आबिद बीमार को सीने से लगाकर इमाम करबला के मैदान में पहुंचे। हैदरी की ठार का ये शेर बाबर फातिमा
ताहिरा का ये नूरे नजर, जन्नती नौजवानों का ये सरदार गौहर अपने हाथ में जब जुल्फिकार हैदरी लेकर के चलता है, यजीदी भेड़ियों में ऐसा लगता है जो भूखा शेर है जो बकरियों के रेवड़ पे टूट पड़ा है, मैमना पर हमला करता है, मैसरा पर हमला करता है, फ्रंट पे हमला करता है, कल्प पे हमला करता है। ऐसा लगता है जैसे लाशों का खेत बो दिया गया है। ये तलवार बिजली की चमक लेकर उतरी है, हैदर कर्रार का पावर लेकर उतरी है, ताहिरा की दुआ लेकर के चल रही है, हसन मुज्तबा की मोहब्बत का निजाम लेकर के चल रही है। यजीदियों में खलबली मच गई, जंग का यही अंदाज रहा तो ये कूफा और बसरा के जनो अतफाल को बेवा और यतीम बना डालेगा, लिहाजा एक ही बार हमला कर दो। इमाम पाक ने एक बार हमला करने वालों पर जवाब दिया और फरात की छाती पर घोड़ा दौड़ा दिया। पानी हाथ में लिया, आसमान की तरफ डाला, पानी नीचे गिरा, वापस आ गए। इमाम ने फरमाया मैं पानी पीने नहीं आया। असगर, अकबर, कासिम, जैनब, सकीना, रुबाब, शेहरबानू और 72 नफूस से खुशिया, इन्होंने ये पानी नहीं पिया। मैं पीने नहीं आया, अपना कब्जा साबित करने आया हूँ कि फुरात पर पानी तो नहीं दिया, लेकिन बाद में कोई तारीख का मौरख ये न रखे कि फुरात तक जाने भी नहीं दिया। फुरात पर आ चुका हूँ, मैं शेर खुदा का बेटा हूँ। रग रग में जोश और जोश में सब्र व सुकून था, हैदर की तरबियत थी, मोहम्मद का खून था। जब वक्त आया इमाम पाक ने 32 जख्म नेज़े के 34 तलवारों के और तीरों का कोई शुमार नहीं, बारगाह इलाही में अपने खून से वजू करके अपनी पेशानी को माबूद की बारगाह में झुका दिया, सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 32 जख्म नेज़े के 34 तलवारों के और तीरों का कोई शुमार नहीं, सजदे में सर रख दिया। सनान बिना नस नखी शिमरे लईन कम बख्त ने इमाम की गर्दन अक़दस पे तलवार चला दी। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इमाम ने सर सजदे में रख दिया और कम बख्त ने तलवार चला दी, सजदे ही में सर रहा। ये सर कहाँ से गया? स्टेज पे कोई चीज़ अगर गई तो KGN ग्रुप कमेटी के जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदार हैं कि यहाँ से ये फैन कहाँ गया, यहाँ से ये माइक कहाँ गया, यहाँ से ये फ़ोन कहाँ गया। जो चीज़ यहाँ रखी है महल्ले वाले कमेटी वाले जिम्मेदार हैं, जो चीज़ जहाँ रहती है वो मकाम उसका जिम्मेदार होता है। बताओ सर सजदे में कहाँ रखा जाता है? इमाम घोड़े पर थे जब शहीद नहीं हुए, चले जब शहीद नहीं हुए, लड़े जब शहीद नहीं हुए, बड़े जब शहीद नहीं हुए, सजदे में शहीद हुए। सजदे में शहीद होने के मानी ये होते हैं कि ये सर मस्जिद में है। सजदे में जो सर होता वो मस्जिद में होता है, गोया ये सर खुदा की बारगाह में है। कहो सुभान अल्लाह। अब दुश्मनों ने इस पर हमला किया है। हजारों सर हैं जिनको बचा गई नमाज। नमाज ने हाजियों को बचाया, सूफियों को बचाया, गाजियों को बचाया, सहाबा को बचाया, ताबईन को बचाया, तबे ताबईन को बचाया, सल्फ़े सालेहीन को बचाया, अगवास को बचाया, अखवाज को बचाया, अब्ताल को बचाया, अक्ताब को बचाया, अवताद को बचाया, मुस्लिमीन को बचाया, मोमिनीन को बचाया, मुस्लिमात को बचाया, मोमिनात को बचाया। नमाज ने हजारों सर है जिनको बचा गई नमाज। नमाज को जो बचा गया वो सर इमाम हुसैन का। नमाज को जो बचा गया वो सर इमाम हुसैन का है। यजीदियत आज भी मुंह छिपाए फिरती है, उसे खौफ खुदा का नहीं डर हुसैन का है। उसे खौफ खुदा का नहीं डर हुसैन का है। फाजिल उलूम बरेली इमाम अहमद रजा ये समाचार दे गए, या कायनात का कबीला है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
हुजूर शेखुल इस्लाम रकम तराज नजर आए, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। सहाबी और इसका दर्जा, सहाबी और उनका दर्जा, ताबई और उनका दर्जा, तबे ताबई और उनका दर्जा, सल्फ सालिहीन और उनका दर्जा, अगवास और इनके दर्जात, अखवाज और इनके दर्जात, अब्दाल और उनके दर्जात, अवताद और उनके दर्जात, शहुदा और इनके दर्जात, अल्लाह वाले और इनके दर्जात, औलिया अल्लाह और उनके दर्जात, मोमिनीन और उनके दर्जात। अगर देखा जाए तो पहले फाइनल चीज इसमें यह है कि हर एक को इस्लाम की जरूरत है, हर एक को इस्लाम की जरूरत है। सदाकत के लिए सिद्दीक को इस्लाम की जरूरत, अदालत के लिए फारूक को इस्लाम की जरूरत, उस्मान को इस्लाम की जरूरत, हैदर को इस्लाम की जरूरत, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन वक़ास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन जर्राह, मिक़दाद बिन असवद, शर्जिल बिन हसना, अबू हुरैरा, इन्हें इस्लाम की जरूरत, सहाबा को इस्लाम की जरूरत, ताबईन को इस्लाम की जरूरत, तबे ताबईन को इस्लाम की जरूरत, सल्फ़े सालिहीन को इस्लाम की जरूरत, अइम्मा अरबा को इस्लाम की जरूरत, खिलाफत राशिदा को इस्लाम की जरूरत, अइम्मा अरबा को इस्लाम की जरूरत, इमाम हनफी को इस्लाम की जरूरत, इमाम मालिकी को इस्लाम की जरूरत, इमाम हम्बली को इस्लाम की जरूरत, अइम्मा अरबा को इस्लाम की जरूरत, इमाम गज़ाली को इस्लाम की जरूरत, इमाम शाफई को इस्लाम की जरूरत, इमाम अपने वक्त के जो जिम्मेदार अइम्मा है, अइम्मा मसाजिद है, इन्हें इस्लाम की जरूरत, मुस्लिमीन को इस्लाम की जरूरत, क़ौस व ख्वाजा कुतुब व अब्दाल व अग़वास को इस्लाम की जरूरत, लेकिन करबला के मैदान में इस्लाम को हुसैन की जरूरत। तू वो इमाम के इमामत की आबरू तुझसे, हुसैन तुझको इमामत सलाम करती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।